वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन नर्सिंग नोट्स बाय डीएस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चन जो कि आने वाले बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन लिगामेंट ब्रोकन। जब भी लिगामेंट ब्रोकन अब हो जाता है या कोई टीयर्स आ जाते हैं ब्रोकन लिगामेंट्स में, तो क्या होने के चांसेस होते हैं। ऑप्शन है बोन बिकम फिक्स्ड, बोन बिकम अनफिक्स्ड, नो मोमेंट, बोन मूव फ्रीली। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आपको जैसा पता होगा कि बोन को बोन से कनेक्ट करने के लिए लिगामेंट नेसेसरी होता है, और जब भी लिगामेंट ब्रोकन होगा तो यहाँ बोन अनफिक्स्ड देखने को मिलेगी। तो इसका राइट आंसर बी होगा, बोन बिकम अनफिक्स्ड। क्योंकि बोन के मोमेंट के लिए, बोन के स्टेबलाइजेशन के लिए लिगामेंट दो बोन को आपस में कनेक्ट रखता है। जैसे ही दोनों बोन्स का कनेक्शन टूटता है, उसके बाद में बोन ना तो स्टेबल रह पाएगी, ना उसका प्रॉपर मोमेंट होगा, वो अनफिक्स्ड हो जाएगी। और बोन को मसल से जो कनेक्ट करता है उसे टेंडन कहते हैं। टेंडन, बोन टू लिगामेंट जो कनेक्शन होता है उसे टेंडन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन काज्ड। आयोडीन की डेफिशिएंसी को, जिससे होने वाली कोई डिजीज़, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है गोइटर, पैरालिसिस, मरस्मस, नन। तो इसका राइट आंसर होगा ए, गोइटर। गोइटर में जो थायराइड ग्लैंड होती है अपने नेक में, उसमें स्वेलिंग देखने को मिलती है। आयोडीन की डिफिशिएंसी के कारण ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा गोइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओनली मैमल कैन फ्लाई। इनमें से कौन सा मैमल है जो उड़ सकता है। ऑप्शन है क्रो, बेट, वल्चर, ओस्टिक। तो इसका राइट आंसर होगा बेट। जो होता है वो ओनली मैमल है जो फ्लाई कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीलियरी मसल फाउंड इन। सीलियरी मसल कहाँ प्रेजेंट होती है। सीलियरी मसल कहाँ प्रेजेंट होती है, ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होता है। ऑप्शन है नोज, ईयर, हार्ट और आई। तो आपको पता होगा कि सीलियरी जो मसल होती है वो आई में प्रेजेंट होती है, आई। तो इसका राइट आंसर होगा आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस बॉडी पोस्चर। बॉडी के बैलेंस को, बॉडी पोस्चर को कौन मेंटेन करके रखता है। ऑप्शन है सेरेबेलम, पोन्स, सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इसका राइट आंसर होगा सेरेबेलम। ऑप्शन ए इज राइट। सेरेबेलम बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने में, बैलेंस बनाए रखने में काम करता है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई एल्कोहलिक पेशेंट होता है, एल्कोहल डायरेक्ट ब्रेन पे सेरेबेलम पे जाकर एक्शन करती है, और उसके बाद में एल्कोहलिक पर्सन को आपने देखा होगा कि वो, उसका पोस्चर अनबैलेंस हो जाता है, ना वो सही से चल पाता है, क्योंकि उससे कि एल्कोहल डायरेक्ट सेरेबेलम पर अटैक करती है। इसलिए सेरेबेलम बैलेंस करने का काम करता है बॉडी पोस्चर को। नेक्स्ट हम देखते हैं। मायोपिया इज़ रिलेटेड टू। मायोपिया एक प्रॉब्लम है, डिजीज़ कह सकते हो आप इसे। किससे रिलेटेड है ये। ऑप्शन है आई, ईयर, थ्रोट, मसल। तो जो मायोपिया जो है वो आई से रिलेटेड डिजीज़ है। इसमें पास की चीज़ें अच्छी सही दिखेगी, लेकिन दूर की जो चीज़ें होगी वो आपको सही नज़र नहीं आएगी। इसको नियर साइटनेस के नाम से भी जाना जाता है मायोपिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लांट टेक देयर न्यूट्रिशन बाय। प्लांट्स किसके थ्रू अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ऑप्शन है क्लोरोफिल, रेस्पिरेशन, मिनरल सॉइल और सनलाइट। तो इसका राइट आंसर होगा मिनरल सॉइल। मिनरल सॉइल से प्लांट्स उनके न्यूट्रिशन लेते हैं। आपने देखा होगा कभी आप पेड़ लगाते हो तो आपको अच्छी मिट्टी की, अच्छी सोइल की ज़रूरत होती है। आप कहीं ऐसे स्थान पर लगा देते हो जहाँ अच्छी सोइल नहीं है,
तो वहाँ वो पेड़ नहीं लग सकता। आपको मिनरल सॉइल चाहिए उसके लिए, जिससे कि वो अपने न्यूट्रिशन रूट्स के थ्रू लेकर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा सके सभी पार्ट्स को अपने। तो मिनरल सॉइल से प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटैटो इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। पोटैटो किसका मॉडिफाइड फॉर्म है? ऑप्शन है स्टेम, रूट, लीफ और नन। तो आपको पता होगा कि पोटैटो जो है वो स्टीम का मॉडिफाइड फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्लेस वेयर आरबीसी आर प्रिपेयर्ड। आरबीसी कहाँ प्रिपेयर्ड होती है? ऑप्शन है बोन मेरो, लिवर, ब्लड और टेस्टस। तो जो आरबीसी है वो बोन मेरो में प्रिपेयर्ड होती है, जो लॉन्ग बोन में पाई जाती है बोन मेरो, वहाँ आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। और जो आरबीसी का लाइफ स्पान होता है वो एडल्ट में 120 डेज होता है। जीवन काल 120 दिन होता है। ये भी क्वेश्चन आपके आ सकता है कि लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी, तो आपको बताना है 120 डेज इन नॉर्मल एडल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉट स्टैंड फॉर। आपको डॉट्स की फुल फॉर्म बतानी है यहाँ। ऑब्जर्व, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट स्कीम, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेप्यूटिक सर्विस, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्यूबरक्लोसिस सर्विस। तो इसका राइट आंसर होगा बी, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ बीएमडब्ल्यू। बीएमडब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक मेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, ब्लड वेस्ट एंड नन। तो इसका राइट आंसर होगा बी, बायोमेडिकल वेस्ट। जो भी हॉस्पिटल या फिर हम जहाँ भी मेडिकल डिपार्टमेंट, जहाँ डायग्नोस्टिक सेंटर, यहाँ से जितना भी वेस्ट इकट्ठा होता है वो बायोमेडिकल वेस्ट में आता है। प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी होती है? ऑप्शन है क्वासिकोर, गोइटर, मरस्मस या फिर ए एंड सी दोनों। तो गोइटर तो आपने देखा आयोडीन डिफिशिएंसी है। प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज क्वासिकोर और मरस्मस दोनों होती है। मरस्मस में कैलोरी की डिफिशिएंसी के कारण भी मरस्मस होती है, लेकिन यहाँ आपको पूछा है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी, तो यहाँ दोनों आएगी, क्वासिकोर और मरस्मस। वो एडिशनल पॉइंट है कि कैलोरी भी ऐड हो जाती है मरस्मस जब नाम आता है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।